नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे प्लेटो वाले कमीज की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी तो कितना कपड़ा आपको लेंथ में एक्स्ट्रा लेना है, कितना आपको चौड़ाई में एक्स्ट्रा लेना है और कितने इंच पर कौन सी प्लेट डालनी है, कितने इंच पर आपको तीरा लेना है और कितने इंच पर आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो एक बार में ही कमीज की कटिंग बहुत आसान तरीके से कट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कपड़ा। सबसे पहले हम कपड़ा देख लेते हैं कितना कपड़ा है और कपड़े को चेक कर लेते हैं कि कपड़ा हमारा बराबर है या कपड़े के अंदर कान है। तो सबसे पहले जब हम कटिंग करते हैं कपड़े को हम चेक करेंगे कपड़े के अंदर कान तो नहीं है। जब हम कान चेक करते हैं तो इसमें इस तरीके से चौड़ाई के अंदर हम इसको पकड़ते हैं दोनों कानियों को और कपड़े को इस तरीके से खींच के देखते हैं। अगर हमारा कपड़ा खींचने के बाद इसके अंदर चुन्नटें नहीं आती हैं, यानी कि कपड़ा नहीं घूमता है, तो हमारा बराबर है। ये देखिए इस तरह से। अगर कपड़ा इस तरह से टेढ़ा जाता है तो इसके अंदर कान है। सबसे पहले निकालेंगे हम कमीज का फ्रंट हिस्सा, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। कमीज का नाप हमारे पास है। कमीज की लंबाई है 40 इंच, छाती है 42 इंच, कमर है 38 इंच, हिप है 46 इंच और घेरा है 24 इंच। ये हमारा नाप है। बाजू है 20 इंच, तो इसकी आगे की गोलाई है 5 इंच, तीरा है 13 इंच। इस नाप के साथ करेंगे हम इसकी कटिंग। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। पहले करेंगे हम फ्रंट हिस्से की कटिंग। जब हम इसको चौड़ाई में फोल्ड करते हैं तो जितना हमारा घेरा तैयार है दोनों तरफ से हम उसके अंदर 2-2 इंच प्लस कर लेते हैं। अगर हमें डालना है प्लेटो वाला तो उसके अंदर हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जैसे हमें घेरा तैयार रखना है 24 इंच, तो यहाँ पर हम इसको 14 इंच फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और जब हम इसको लंबाई में नापते हैं तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं। मान लें हमें 40 इंच का कमीज तैयार करना है तो हम इसकी लेंथ नापेंगे 41 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारा प्लेटों के अंदर चला जाएगा, तब इसकी लेंथ हमारी रह जाएगी 40 इंच तैयार। तो जब हम इसकी लंबाई नापते हैं तो नीचे से 2.5 इंच हम घेरा पट्टी फोल्ड करने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें हमें लगानी है पट्टी एक्स्ट्रा अलग से, क्योंकि ये मैचिंग में है, सलवार की हमें पट्टी लगानी है। तो हम यहाँ पर 1 इंच छोड़ेंगे। 1 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। 40 इंच हमें लेंथ तैयार रखनी है, 1 इंच हम लेंगे इसके अंदर एक्स्ट्रा। तो 40 इंच हमें कमीज तैयार करना है, 1 इंच हम लेंगे इसके अंदर एक्स्ट्रा, हाफ इंच लेंगे हमारा जो सिलाई के अंदर जाएगा। इस तरीके से हमने 41.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे फ्रंट हिस्से के लिए। ये हमने फ्रंट हिस्से के लिए कपड़ा अलग से निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो अब लगाएंगे हम तीरे का निशान। तीरा है हमारा 13 इंच तैयार, तो 6.5 इंच पर लगाया हमने तीरे का निशान। हाफ इंच रखेंगे हम तीरे को डाउन। तीरे को डाउन जब हम रखते हैं तो जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है पहले हम उसका निशान लगा लेते हैं। जैसे हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, इस तरह से हमने 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और यहाँ पर इसको इस तरीके से तिरछा कट करेंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये हाफ इंच डाउन रखा है यहाँ से करेंगे हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। मुड्ढा हमें रखना है 7 इंच। मुड्ढा जितना हमारा तीरा होता है उतना ही लेते हैं हम मुड्ढा पर। जैसे ये 65 एज की लेडीज का है, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि शरीर के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करते हैं। शरीर लूज हो जाता है, शरीर लूज होता है तो ये तीरा सिकुड़ जाता है, ऐसे खोवे हो जाते हैं। तो जैसे हमारा शरीर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करते हैं। मुड्ढा हम रखेंगे 7 इंच। जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पर हम सीधा निशान लगा लेंगे ऐसे। अब लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट हमें तैयार रखनी है 42 इंच, तो 42 का 1/4 हम लेंगे। 10.5 इंच पर हमें लगाना है चेस्ट का निशान। और जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देंगे ऐसे। 7.5 इंच पर लगाएंगे हम कमर का निशान और 14 इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। इस तरह से हमने ये 3 निशान लगा लेने हैं। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। चेस्ट का निशान हमने लगा लिया है। चेस्ट है हमारी 42 इंच तैयार। 42 का 1/4 हो गया 10.5 इंच।
कमर है हमारी 38 इंच तैयार, 38 का 1/4 हो गया 9.5 इंच, और हिप है हमारी तैयार 46 इंच, 46 का 1/4 हो गया 11.5 इंच। तो इस तरीके से हमने तीनों निशान लगा लेने हैं। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं तीनों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे, चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। इस तरीके से हमने तीनों निशानों को मिला लेना है। घेर हमें तैयार रखना है 24 इंच। तो इस तरह से हमने घेरे का निशान लगा लेना है और घेरे को इस तरीके से हिप के साथ मिला लेना है, जिसे हमें चाक पट्टी फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरह से हमने बिल्कुल तैयार निशान लगा लिए हैं। अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई हम करते हैं बैक गले के अकॉर्डिंग। जैसे हमें बैक गला रखना है 4 इंच तैयार, अगर हमें बैक गला रखना है 8 इंच तैयार तो हम करेंगे 1.25 इंच मुड्ढे की गोलाई। अगर हमें रखना है जैसे 4 इंच मुझे ये तैयार रखना है तो मैं यहाँ पर लूँगी 1.5 इंच मुड्ढे की गोलाई। ये गोलाई जब हम करते हैं तो बैक वाले गले के अकॉर्डिंग करते हैं। जितनी हम यहाँ से गोलाई करेंगे, अगर गला हमने रख लिया छोटा और गोलाई कर दी हमने यहाँ से ज़्यादा, तो हमारा जो ये पीछे वाला हिस्सा है यहाँ से खिंचाव बनेगा और पूरी फिटिंग खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने दे दी है मुड्ढे की गोलाई। ये लगा दिया हमने गोलाई का निशान। साथ के साथ लगाएंगे हम प्लेटों के निशान। प्लेट का निशान जब हम लगाते हैं तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। प्लेट का निशान हम अपने शरीर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ से लेके और जो हमारा ये चेस्ट का बिल्कुल सेंटर है वहाँ तक इसको नापते हैं। अब जैसे उम्र हमारी होती है, उम्र के साथ साथ हमारा शरीर लूज हो जाता है। ये नहीं है कि जैसे हम 30 एज की लेडीज का सूट सिल रहे हैं तो उसके अंदर जब हम ये नाप लेते हैं तो नॉर्मली हमारा 10.5 या 11 इंच पर आ जाता है। अगर हमारा ये 50+ एज की लेडीज का है तो उसका शरीर जैसे लूज हो जाता है तो उसके अंदर ये हमारा आ जाता है 11.5 इंच पर। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 11.5 इंच पर निशान इस तरीके से प्लेट का। तो हमारी जो ये फ्रंट वाली प्लेट है बिल्कुल सामने वाली, यहाँ पर हम इसका 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 11.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच। ये हो जाएगी हमारी सामने वाली प्लेट। इसकी लंबाई हम रखते हैं 7 इंच पर। प्लेट की लंबाई हमारी होती है 7 इंच पर। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेना है। नीचे से भी इसकी चौड़ाई हम नाप लेंगे। 3.5 इंच पर हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक ऐसे लाइन बना लेंगे जो हमारा ये प्लेट का निशान है यहाँ पर इस तरीके से। अब जैसे हमारा इसका बिल्कुल सेंटर होगा, प्लेट हमारी है 7 इंच की, इसका सेंटर हो गया 3.5 इंच। यहाँ पर हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए जैसे हमारा यहाँ से ये अच्छे से दिख जाएगा। 1/2 इंच पर हम इस तरफ निशान लगा लेंगे और 1/2 इंच पर इस तरफ निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेने हैं 1/2 इंच पर। इस तरीके से जो ये निशान लगाए हैं इन निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। ऊपर से हमें बिल्कुल बारीक रखना है, चौड़ाई में नहीं लेना है। और जो हमने ये सेंटर में निशान लगाया है इसके साथ इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। जिस शेप में हमें प्लेट डालनी है ये निशान हम उस शेप में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जो ये सेंटर वाली प्लेट है सामने वाली इस तरीके से इसको डालना है। अब जो हमारी ये साइड वाली है यहाँ से हम इसकी चौड़ाई रखते हैं 2 इंच पर। इस तरीके से हमने ये 2 इंच पर निशान लगा लेना है। और जो हमारी ये मुड्ढे वाली है यहाँ पर भी इसकी लंबाई रखते हैं हम। यहाँ जो हमने ये साइड वाली रखी है लगाई है इसके ऊपर हम रखेंगे और यहाँ 2 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी मुड्ढे वाली और ये हो जाएगी साइड वाली। साइड वाली जब हम लगाते हैं तो बिल्कुल मुड्ढे के ऊपर हम इंची टेप को रखना और जो हमने ये कमर का निशान लगाया है इसके साथ इस तरीके से इसको मिला देना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगाना है। और जो ऊपर वाला है मुड्ढे वाला इस निशान को हम इस तरीके से इसके साथ मिला लेंगे। ऐसे हमें लगानी है प्लेटें। अब जो हमने ये इसकी कटिंग के निशान लगाए हैं वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है उसका हम निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच हम कपड़ा इसके अंदर एक्स्ट्रा लेते हैं। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है
और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी करेंगे कटिंग। ये हमारी फ्रंट हिस्से की प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। आर्म होल की कटिंग करेंगे हम बैक वाला हिस्सा कट करने के बाद। जिस तरह से हमने तीरे का निशान लगाया है डाउन करते हुए, वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम इसको हटा लेंगे और करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्से के लिए कपड़ा। जिस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से के लिए कपड़े को फोल्ड किया था उसी तरीके से हम बैक हिस्से के लिए फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कर लिया है फोल्ड। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको इसके ऊपर हम रख लेंगे। इस तरह से हमने इसको रख लिया है। इस तरह से रखने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बैक वाला हिस्सा है फ्रंट हिस्से से हमने तीरे से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ताकि जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है बैक हिस्से की तरफ ना जाए। ज़्यादातर लेडीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि फ्रंट गला है बैक साइड जाता है। तो ये जब इस तरीके से हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे कमीज के अंदर ये दिक्कत नहीं आती है। तो हम इसकी करेंगे कटिंग। जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को डाउन रखा था उसी तरीके से हम बैक हिस्से को डाउन रखेंगे। इस तरह से हमने 1/2 इंच बैक हिस्से के तीरे को डाउन रख लेना है। बाकी कटिंग करेंगे हम प्रॉपर। फ्रंट वाले हिस्से में हम फोल्ड करने का 1 इंच लिया था, क्योंकि हम इसमें सलवार की पट्टी लगाएंगे। बैक वाले हिस्से में हमने इसको पूरा कर लिया है। जो हम घेरे पट्टी को फोल्ड करेंगे उसके लिए हमने कपड़े को पूरा कर लिया है। तो अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं तो जितना हमने मुद्दा लिया है उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये लगा लिया हमने सेंटर में निशान। अब यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1/4 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि ये निशान हम 1/4 इंच पर लगाएंगे। ऊपर जो हमने तीरे का निशान लगाया है यहाँ से हल्का हल्का लेते हुए जो हमने ये निशान लगाया है इसको टच करते हुए इस तरीके से जो हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ तक हम इसको गोलाई देंगे। इस तरीके से जो हमने ये निशान लगाया है इससे हम कर लेंगे इसकी कटिंग। ये हमारी फ्रंट हिस्से की प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब हम इसको हटा देंगे। बैक हिस्से के गले की कटिंग करेंगे और बैक हिस्से में प्लेटों के निशान लगाएंगे। बैक गला हमें रखना है 4 इंच तैयार। तो इस तरीके से हमने 4 इंच पर निशान लगाया है। गले की चौड़ाई हमें रखनी है 2.5 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और ऐसे गोलाई दे देनी है। ये हो जाएगी हमारी गले की कटिंग। फ्रंट वाले हिस्से की प्लेट का निशान लगाया था हमने 11.5 इंच पर और बैक वाले हिस्से की लगाएंगे 12.5 इंच पर। लेंथ को हमें रखना है 1 इंच एक्स्ट्रा। चौड़ाई हम रखेंगे बराबर 3.5 इंच पर। प्लेट की लंबाई हम बराबर रखेंगे 7 इंच पर। और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे और जिस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से में डाला था ये निशान बिल्कुल सेंटर में हमने 1/2 इंच पर निशान लगाना है। और जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे और इस शेप में हम प्लेट डालेंगे। इस तरह से ये लग जाएगा हमारा प्लेट का निशान बैक वाले हिस्से में। तो अब हम इसको हटा लेंगे, करेंगे बाजू की कटिंग। तो अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा जो कमीज के साइड से निकला है। इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेना है। मुड्ढा हमें रखना है 9.5 इंच। तो ये हमारे पास कपड़ा है 14 इंच। इसके अंदर हमें मारने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने कपड़े को डबल कर लेना है। इसके अंदर नीचे नीचे हम मारनी डालेंगे। बाजू की लेंथ हमें रखनी है 20 इंच तैयार। तो उसके अंदर हम 1.5 इंच ले लेते हैं फोल्ड करने के लिए। इस तरह से हमने 1.5 इंच पर लगा लेना है निशान। बाजू की लेंथ हमें तैयार रखनी है 20 इंच। 1/2 इंच ले लेंगे हम इसके अंदर एक्स्ट्रा और इस तरीके से इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे।
इस तरह से हमने कपड़े को अलग निकाल लिया है। अब ये है हमारे पास कपड़ा, इसमें से निकाल लेंगे हम मानी। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे, हाफ इंच हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे जितना हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। इस तरीके से हमने कपड़े के ऊपर इसको रख लेना है। अब हम इसमें लगाएंगे तैयार बाजू के निशान। आगे से मोरी हमें रखनी है 5.5 इंच तैयार और पीछे से मुड्ढा हमें रखना है 9.5 इंच तैयार। ये हमारे तैयार के निशान हैं। ऊपर से लगाएंगे हम 2.5 इंच पर निशान, 1.5 इंच लेंगे हम इसके अंदर एक्स्ट्रा और नीचे से 3 इंच लगाएंगे हम गोलाई का निशान। मुड्ढे की गोलाई जब पौनी बाजू की हम करते हैं तो 3 इंच पर करते हैं और इस शेप में हम इसको दे लेंगे गोलाई। डेढ़ इंच लेंगे हम आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा और जो हमने ये निशान लगाया है इसको एक्स्ट्रा के साथ इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पर हम एक लगा लेंगे निशान। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों से करेंगे हम इसकी कटिंग। ये हो जाएगी हमारी बाजू की मानी की कटिंग। ये हमारे पास 2 मानी है तो 2 मानी और हम इसमें से निकाल लेंगे। तो हम इस कपड़े को हटा देते हैं, मानी हमने उठानी है। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे और जो हमने मानी को कट किया है इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएंगी हमारी चारों मानियाँ। तो ये थी हमारी प्लेट वाले कमीज की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।